बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस। और पिछली वीडियो में जो है हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे जंतुओं में उत्सर्जन, ये जो है समाप्त हो गया। और इस वीडियो में हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पौधों में जनन। पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बेटा, जनन क्या होता है इसको पहले जानिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जीवों में जो है अपने समान संतान उत्पन्न करने की, जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो है क्षमता पाई जाती है, और इसे ही जनन कहते हैं। तो बेटा, जैसे जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे या जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन जो है सभी जीवधारियों का, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे वह जीव जंतु हों या सूक्ष्म जीव हों, सबका जो है एक निश्चित जीवन काल होता है। एक निश्चित जीवन काल होता है। मतलब जो है कुछ जो है जंतु होते हैं जो 20 साल जीते हैं, कुछ 1 साल जीते हैं, कुछ 1-2 दिन ही जीते हैं। इसी तरह से जो है सभी जंतुओं और पादपों का जो है अपना जीवन काल होता है, जिस समय तक वो जीवित रहते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि को जो है जीवन काल कहते हैं। जैसे जो है कोई एक प्राणी अगर जो है जन्म लेता है तो उसकी जो है मृत्यु निश्चित है। वह जो है एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद जो है मृत्यु को जो है प्राप्त होगा। तो जितने भी प्राणी हैं सभी का जो है जन्म होता है, और एक निश्चित अवधि के बाद जो है उनकी मृत्यु होती है। तो इसे जो है इस काल को या इसके बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। तो अगर बेटा मान लो जो है अगर कोई भी प्राणी जन्म ले और मर जाए, तो क्या जो है उसकी वंश परंपरा जो है आगे चलेगी? नहीं चलेगी। क्योंकि जो है अगर वह अपने समान संतान को उत्पन्न नहीं करेगा तो उसकी जो है वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा, है ना। इसीलिए जो है सभी प्राणी मरने से पहले जो है अपने समान संतानों को जन्म देते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है, जनन कहलाती है। तो बेटा जैसे जो है अगर मान लीजिए भगवान श्री राम अगर जो है उनका जन्म हुआ था और ना मरते तो आज हम लोगों के साथ होते, है ना। लेकिन उनका भी जन्म हुआ और उनकी भी मृत्यु हुई। इसी प्रकार से संसार के सभी जो है पादप या जंतु का जो है जन्म होता है, और एक निश्चित अवधि के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले बीच में ही जो है वे जन्म द्वारा जो है अपने समान संतानों को जो है उत्पन्न करते हैं, और यही क्रिया जो है जनन कहलाती है। तो बेटा इस वीडियो में जो है फर्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्शन, जनन। तो जनन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो इसकी जो है डिफिनीशन क्या होगी? तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन। जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो सभी जीव जो है अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी वंश को बनाए रखने के लिए जो है जनन कहते हैं। जैसे जो है माता पिता पिता माता पिता अर्थात इसे हम जनक कह सकते हैं। माता पिता को क्या कहते हैं? जनक। तो जनक से जो है संतति का जन्म, संतति अर्थात जो है पुत्र या पुत्री का जन्म जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। तो इस क्रिया में जो है सभी जीव जो है अपने समान जो है जीवों को जन्म देते हैं। जैसे जो है मनुष्य, मनुष्य जो है मनुष्य के समान ही जो है संतान को जन्म देगा, या जो है हाथी, हाथी के समान जो है संतान को जन्म देगी। कुत्ते जो है कुत्ते के समान जो है या पिल्लों को जो है जन्म देंगे। इसी तरह से जितने भी प्राणी हैं, आम है तो आम के बीज को जो है बोने पर आम का जो है पौधा उसे उगता है। या जो है अगर हम मान लीजिए गुलाब है, गुलाब की टहनियों को लगाते हैं तो उससे जो है गुलाब का पौधा ही उगता है। तो इस तरह से जितने भी जो है प्राणी हैं सभी जो है जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो जो संतान होता है वह उसी के समान होता है ना। तो ये जो है समान संतानों को जो है जन्म देते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है? जनन। तो जनन द्वारा जो है वंश परंपरा जो होती है ये बनी रहती है।
तो अध्याय इसके बाद बेटा क्या आप जानते हैं कि पौधों में जो है जनन कैसे होता है? इस अध्याय में हमें पढ़ना है पौधों में जनन। तो क्या आप जानते हैं कि पौधों में जो है जनन की क्रिया कैसे होती है? तो अध्याय 1 में जो है आप पौधे के विभिन्न अंगों एवं उनके कार्यों के बारे में पढ़ा है। तो पहला चैप्टर जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो है पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो पौधे के मुख्य जो अंग होते हैं जड़, तना एवं पत्ती, इसके अलावा पुष्प, फल, बीज ये सब होते हैं। तो इनका कार्य भी होता है। तो अधिकांश पौधों का शरीर, अधिकांश पौधों का शरीर जो है जड़, तना, जड़, तना एवं पत्तियों से जो है बना होता है। तो अधिकांश पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों से बना होता है। ये जो है कायिक अंग कहलाते हैं। ये बेटा क्या कहलाते हैं? कायिक अंग। पौधों के वे अंग जो पौधों का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कायिक अंग। जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, ये जो पौधों के कायिक अंग है। क्या है? कायिक अंग। तो एक निश्चित अवधि के पश्चात, एक निश्चित अवधि तक जो है वृद्धि के पश्चात पौधों में जो है पुष्प निकलते हैं। जैसे बेटा आप पौधे जो है बैठाते हो या जो बीज को बोते हो उससे नया पौधा बनता है। पौधा जो है वृद्धि करता है और जब एक निश्चित समय जो है पूरा हो जाता है अर्थात परिपक्व अवस्था आ जाता है तो उसमें जो है पुष्प निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पुष्प। यही जो है पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। पुष्प ही जो है पौधों के क्या कहलाते हैं? जनन अंग। तो अगर आपसे पूछा जाए पौधों के जो है जनन अंग क्या है तो पुष्प। पौधों के जनन अंग क्या है? पुष्प है। इन्हीं पुष्पों से जो है फल एवं बीज का निर्माण होता है। तो बेटा जो पौधों में फल या बीज बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं? तो जो है पुष्प के द्वारा बनते हैं। तो पुष्पों के द्वारा जो है फलों एवं बीजों का निर्माण होता है जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। तो बेटा जो है जैसे जो बीज बनते हैं उसको जो हम मृदा में जो है बो देते हैं, है ना, और उसी से जो है नया पौधा तैयार होता है। तो नए पौधे का निर्माण जो है इन्हीं बीजों से होता है। कई बार जो है पौधों की शाखाओं का रोपण करने पर भी जो है नए पौधों का निर्माण होता है। जैसे बेटा हम लोग जो है गुलाब की या जो है गुड़हल की जो है टहनियों को मृदा में जो है गाड़ देते हैं, है ना, या धंसा देते हैं तो उससे जो है एक नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार जो है हम शाखाओं के रोपण के द्वारा, शाखाओं के रोपण के द्वारा भी जो है नए पौधे का निर्माण करते हैं। या जो जैसे आप जो है मेहंदी, तो इसकी भी जो है टहनी को हम जो है मृदा में जो है गड्ढे बना करके उसी में जो है उसका कुछ अंश जो है दबा देते हैं तो उससे जो है कलिकाएं और पत्तियां निकल आती हैं, फिर जो है नया पौधा तैयार हो जाता है। तो पौधों में जनन की विधियां, तो जनन की जो है 2 विधियां हैं। पौधों में जनन की कितनी विधियां हैं? 2। तो पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित 2 प्रकार से जो है बांटा जा सकता है। पहला है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अलैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पौधों में जो है जनन की 2 विधियां होती है, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो है पौधों के किसी भाग, अलैंगिक जनन में पौधे के जो है किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से जो है नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो अलैंगिक जनन में बेटा जो है पौधे के किसी भाग, जड़, तना या पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस विधि में जो है नए पौधे उत्पन्न करने के लिए जो है बीजों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो है लैंगिक जनन में जो है नए पौधे बीजों द्वारा ही उगते हैं। तो बेटा जो है जैसे लैंगिक जनन में आप बीज को जो है मैदा में जो है दबाते हैं तो उससे जो है नया पौधा निकलता है। यह विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। लेकिन अगर जो है आप गुलाब की टहनियों को जो है या गन्ने की जो है छोटे छोटे टुकड़ों को मृदा में जो है दबा देते हैं तो उससे जो है नया पौधा बन जाता है, और ये जो है अलैंगिक विधि है। ये कौन सी विधि है? अलैंगिक विधि। तो बेटा जो है
इसके पहले जो है जो 5 लेसन कंप्लीट हुए उसमें पीछे जो है क्वेश्चन आंसर दिया गया है, प्रश्न उत्तर दिया गया है। सभी बच्चे उस क्वेश्चन आंसर को करके ग्रुप में डाल दें। अगर जो है आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जो है कमेंट के द्वारा जो है बता दें, ताकि जो है क्वेश्चन आंसर को भी जो है साथ में करवाया जा सके। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वे जो है क्वेश्चन आंसर की नोट्स को जो है ग्रुप में ज़रूर भेजें, आज से जो है कल तक।